मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट माई जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फकिंग रिलीजियस लीडर्स। और एक बात कि जो धार्मिक आदमी होता है ना, उसे चूतिया मानना बंद कर दो कि तुम कुछ भी बोलोगे कि वो तो बिल्कुल सज्जन टाइप का आदमी होगा, तुम उसे पत्थर मारोगे वो मुस्कुरा कर निकल जाएगा। मतलब कि एक ऐसी छवि बनाई गई है कि जो धार्मिक आदमी है वो लड़ना जानते ही नहीं है, वो एकदम एक निपट चूतिया आदमी होगा, प्योर फॉर्म जो चूतियापने की होगी वो करेगा। वो ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो। पहली बात, तुम्हारे जितने भगवान रहे हैं, कृष्ण हो, राम हो, सबको लड़ना आता था, सबके पास हथियार थे। और ये नहीं कि ऐसे छोटे मोटे, वर्ल्ड के बेस्ट वॉरियर रहे हैं। तो अपने दिमाग से वो बिल्कुल भी छवि निकाल दो। इसीलिए क्योंकि मेरी वैसी बिल्कुल ना तो लैंग्वेज वैसी है कि हम वैसे बड़े प्यार से, बड़े भोलेपन से चीज़ें बताएंगे, और ना मेरी आदतें ऐसी हैं, क्योंकि जहाँ पर टकराना ज़रूरी होता है तो वहाँ पर टकराया जाता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना, कि ये तुम्हारे धर्म के गुरुओं की थी, ठेकेदारों की थी, जो कि तुम्हें ये बताते हैं कि पैदा होने के साथ एक बच्चे जब पैदा भी नहीं हो पाता तब से उसके कर्मकांड संस्कार जो हैं वो चलने लगते हैं। एक बच्चे के पैदा होने के पहले और उसके मरने के बाद तक भी कर्मकांड और संस्कार वगैरह चलते रहते हैं। मतलब कि धर्म ना तो पैदा होने से पहले उसका पीछा छोड़ा और ना मरने के बाद पीछा छोड़ रहा। धर्म तुम्हारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो ज़िंदगी से पहले भी था और ज़िंदगी के बाद भी है। ऐसी आइडेंटिटी तुमसे जुड़ी है। लेकिन उसके भी बावजूद क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रेप के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जो तुम्हारा धर्म है वो यहाँ विफल कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात कि जो तुम्हारे ठेकेदार है ना, वो उन्होंने केवल और केवल ये धंधा बना रखा है। एक किताब बेचने का धंधा है, मूर्ति का धंधा है, प्रसाद का धंधा है, पूजा का धंधा है, हर चीज़ का तुम्हारे धर्म का एक व्यापारीकरण करके रखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो बाजार का खेल बन चुका है और उसी खेल में तुम खेल रहे हो। केवल वो एक इकोनॉमिक गेम है। कभी तुम्हें समझाया गया कि धर्म होता क्या है? कभी सवाल करो कि क्यों है, और क्यों होने से ज़रूरी ये है कि मेरे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, तो मेरे ऊपर वो पहले से आइडेंटिटी क्यों थोपी गई है। ये अधिकार तो हमारा होना चाहिए था कि हमें किस चीज़ को स्वीकार करना है। लेकिन अगर एक आइडेंटिटी हमारे ऊपर पहले से डाल दी गई है और तुम उसी को मान के भी बैठ चुके हो, सबसे बड़ी मूर्खता हम लोग करते हैं। यानी कि अभी मैं तुमसे आके कह दूँ तुम गधा हो, तुम लड़ने लगोगे, तुम 10 चीज़ें मेरे साथ करोगे, लेकिन वही एक धर्म के नाम पे तुम पे नॉनसेंस चीज़ें करा दूँ जिससे कि साबित होता है कि तुम गधे हो, लेकिन उसमें तुम एकदम खुश हो जाओगे, अरे नहीं नज़र होती है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने आजकल जो लोग पढ़े लिखे हैं उनमें ये चीज़ कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। भाई तुम पढ़े लिखे क्यों हो, फिर मर क्यों नहीं जाते हो? तुमसे अच्छे तो पहले के थे, उन्होंने कम से कम लाखों रुपए तो पढ़ाई में नहीं फूके थे। तुमने बढ़िया मेडिकल की डिग्री ले रखी है, तुमने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है। उसके बाद भी एक इंसान के अंदर अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं हो तो उसे मर जाना चाहिए। तुमसे बेहतर जो पहले के लोग थे, उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं था, इतने रुपए बर्बाद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे जैसे हैं, तो एक ही लेवल पे हुए ना। और तुम्हें तो ज़्यादा वो चीज़ें हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, और उसी इनसिक्योरिटीज़ के साथ खेलने का धंधा धर्म बन चुका है। तो ये एक छोटी सी पहल है जो मैंने लगभग कुछ 10 साल हो रहे होंगे, जो 10 सालों में जो कुछ सीखा है, गीता से सीखा है, वेदांत से सीखा है और दुनिया की अलग अलग फिलॉसफी से सीखा है, वो तुम्हें दे दूँ। अब उसमें वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम उसे कैसे लेते हो। एक बहुत अच्छी रामचरितमानस की लाइन है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। तो तुम जैसे होगे तुम उस चीज़ को वैसे ही ग्रैप्स कर पाओगे। अब आते हैं अपने मेन गीता पे कि ये जो पहला ओरिएंटेशन एक सेशन जो मैं करने की सोच रहा हूँ कि बताऊँ कि मेरा क्या तरीका, मैं किस तरीके से करवाऊँगा। जो एक श्लोक है, मैं तुम्हें श्लोक वाइज श्लोक लेकर नहीं चलूँगा क्योंकि वो तुम किताब में से भी पढ़ सकते हो, पहले भी लोगों ने करवा रखे हैं। उनके कोई मतलब नहीं कि अगर मैं तुम्हें काशी वासी रट्टू टोटा पंडित बना दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। बड़ी बढ़िया लाइन है कबीरदास की कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐसी सूफियों में भी बड़ी बढ़िया लाइन है कि मक्के जाके हज करायो, नाम रखायो हाजी, पढ़ पढ़ इल्म किताबा वाली, नाम रखायो काजी, और शमशीर मुजाहिद वाली, नाम रखायो गाजी, बुल्ले साने कुछ नहीं कीता, यार नु कीता राजी। तो ये जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन है वो तुम्हें लव की तरफ लेके जाती है, लेकिन जो तुम धर्म का जो तुम्हारी कॉन्सेप्ट है वो केवल रिचुअलिस्टिक हो चुका है। रिचुअलिस्टिक में भी आते हैं कि उसमें इतिहास का एक रोल होता है, और जब तक तुम इन्हें रीति रिवाजों के पीछे भागते रहोगे ना तो तुम्हारा बंटा धार है। जैसे नहीं ये अभी छोटे फल लगे, अमियाँ लगी है, इसे अगर अभी तोड़ के खाओगे तो ये अभी भी बेकार टेस्ट करेगी, लेकिन जब ये पक जाएगी तब भी नहीं तोड़ोगे, तब भी ये लगी रहेगी,
और उसके बाद ये सड़ जाएगी, फिर उसे खाने का मतलब कुछ होता नहीं। वैसे तुम्हारे ये रीति रिवाज है। अब ये इतने पुराने हो चुके कि जब इनकी ज़रूरत होती होगी या वो जो समाज था उसमें ज़रूरत होती होगी, उनका काम हो चुका, अब ये सड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सड़ी हुई चीज़ को तुम पकड़ के बैठे हो। अच्छा एक बात बताओ, एक डॉक्टर के पास जाते हो, अगर तुम्हें आराम नहीं मिलता है तो तुम उसे और अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि ऐसी बात है, आराम नहीं मिला है। अब अगर फिर भी आराम नहीं मिलता, तुम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करते हो ना हर चीज़ में। चाहे तुम स्टूडेंट हो, अगर एक स्ट्रेटजी से तुम पढ़ाई कर ली, 1 महीना करा, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में, कुछ जाता ही नहीं है, तुम स्ट्रेटजी बदल लोगे अपनी कि इस तरीके से नहीं हो रहा, शायद चल दूसरे तरीके से करके देखें हो जाएगा। तो अपने तरीके बदल रहे हो ना, लेकिन धर्म जो कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, उसे तुम देख ही नहीं रहे हो, उसे तुम बदलना ही नहीं चाहते हो। एक ऐसी हमारे पास सिस्टम है, व्यवस्था है कि वो तुम्हारे जन्म के पहले और मरने के बाद तक रहेगी, और फिर भी वो तुम्हें नहीं सुधार पा रही। तो ये जितने तुम्हारे धर्म के ठेकेदार हैं ना, इन्हें कूट दो पकड़ के, इनमें जूतों की ज़रूरत है। सही कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि रिलीजन अपने आप नहीं बनता है, हम बनाते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रेट कौन कर रहा है? जो तुम्हारे ये ठेकेदार हैं। और वो ठेकेदारों की इंटरप्रिटेशन की वजह से आज ऐसी हालत है कि सबके ही बंटाधार हैं, उनके बढ़िया घर हैं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। पहले जिनके पास खाने को रुपए नहीं थे, अब वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, लाखों का चश्मा लगा रहे हैं। तुम्हें मोह माया से दूर करते करते वो कब इसमें आ गए, उन्हें पता नहीं पड़ा। इसीलिए ये जो पहली क्लास है, इसमें मैं तुम्हें धर्म बताता हूँ। अब आओ अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं। मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा, जैसे श्लोक है, श्लोक में अगर कहीं पे धर्म की बात होगी, अगर वहाँ पर केवल एक कंसेप्ट है धर्म, तो धर्म उठा लिया। दूसरे में कभी कोई श्लोक में मोह माया आ गया, तो वो जो शब्द है उसे उठा लिया, क्योंकि पूरा पूरा रटा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। केवल एक रट्टू तोता बन जाओगे चाय की चर्चा पर, या फिर समाज में 10 लोगों को वो रटी हुई चीज़ जब संस्कृत के श्लोक बोल दोगे तो मज़ा आ जाएगा, ऑर्गेज़म की फीलिंग आ जाएगी। वो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ। सिंपल सा समझो, अपना ये जो बुद्धि है ना, जिसमें तुम्हारे भूसा भरा है, गोबर भरा है, उसे डेवलप करना स्टार्ट करो। तो पहला जो इसका श्लोक है, पहला श्लोक बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले श्लोक अगर पूरे डिटेल में समझाने बैठ गया ना तो घंटों निकल जाएंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। सिंपल सी बात है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। अब यहाँ पर जितने करेक्टर हैं ना, मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ, महाभारत हो या रामायण हो, इनके जितने करेक्टर हैं वो रियल नहीं है। अब ये बड़ी कंट्रोवर्सी लग जाएगी, कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, पर रियलिटी यही है। ये फिलोसफिकल है, ये फ्रिक्शनल है। राम वास्तविक में नहीं थे, कृष्ण वास्तविक में नहीं थे, मतलब कि वैसे नहीं थे जैसे तुम ये देख रहे हो, जिस तरीके की कहानी बना दी गई है। मैं तुम्हें जिस कृष्ण और राम के पास लेके जाऊंगा ना, वो तुम तक आएंगे, तुम्हारे अंदर होंगे, तुम्हारे भीतर होंगे, वो तुम्हें समझ में आएंगे, तुम उन्हें फील कर पाओगे। नहीं तो अभी तक ये इन्हीं, तुम्हारी उम्र अगर 70 साल की है, या अगर मान लो कि तुम्हारी उम्र अभी 50 साल की है, इतने सालों से तुम वही जो तुम्हारे धर्म गुरुओं ने बताई वही रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते आए हो ना, अभी तक तुम्हारा भला क्यों नहीं हो पाया? तो उस तरीके को बदल के देखो, क्योंकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2500 साल पहले, 5000 साल पहले वो थे कि नहीं थे, वो युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, ये कैरेक्टर मौजूद थे कि नहीं थे। अगर होंगे भी तो उनसे क्या घंटा फ़र्क पड़ता है? होंगे तो रहे होंगे, क्या उससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी? इस चीज़ को अगर साबित भी कर दिया जाए अलग अलग टेक्नोलॉजी की मदद से, अगर मान लो सपोज अगर वो साबित भी हो जाती कि ये लोग थे, तो तुम्हारी ज़िंदगी में उससे क्या बदलाव होगा बताओ ज़रा। तुम अभी मान लो कि ये लोग बिल्कुल थे, और अभी लाखों लोग ये मानते हैं कि वो लोग थे, और जो लोग मानते हैं कि वो लोग थे, सबसे ज़्यादा अपराध वही करते हैं। तुमने देखे होंगे ना कि धर्म के नाम पर जब डीजे में वो शोभा यात्रा टाइप की जो निकालते हैं, उसमें कितने छपरी आते हैं, हुरदंगे के अलावा कुछ होता है उसमें। और यही डीजे वाले गाने की जगह बदल के अगर केवल नॉर्मल से रामचरितमानस की चौपाई लगा दो, चौपाई छोड़ो, तुम अगर गीता की कहीं गलती से श्लोक लगा दिए तो इन लोग तो मौत आ जाएगी, इन लोगों पे झेली नहीं जाएगी। वो मैंने करके देखा है, RSS, बजरंग दल, सब में हमने करे हैं, हमें पता है रियलिटी क्या है। वो बच्चों के दिमाग इतने डेवलप हुए ही नहीं, उन्हें केवल जो गानों से जोश आ जाता है ना, तो उसी एड्रेनलिन रस की वजह से वो झूमते रहते हैं। फिर उन्हें लगता है कि सब कुछ हम ही थे, क्योंकि एक्सपोजर ही इतना दिया गया है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कृष्ण जैसा या राम जैसा इतना बड़ा और जो कहानी है ऐसी विशाल कभी भी कोई भी कहानी नहीं थी। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। अब आओ कि इसका मतलब फिर क्या है। तुम धृतराष्ट्र की बात करते हो, आंखों से अंधा व्यक्ति, अंधा एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है कि अंधा इस सूर्य को कुछ दिखाई नहीं देता, तुम अंधेरे में जाओ,
तुम्हें ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देगा। बोलते हैं कि एक लीडर विजनरी होता है, उस लीडर की विज़न फूटी हुई थी, उसमें कुछ विजनरी था ही नहीं, आंखें नहीं थी, विज़न नहीं था, विजनरी काय का होगा। तो वही हाल धृतराष्ट्र का था कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है, गलत और सही वो एथिकल होता है, वो भी आगे बात करेंगे। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो वो बोल ही नहीं पा रहा है, उसे पता है कि गलत हो भी रहा है तो भी वो चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसके अपने स्वार्थ हैं। हम अंधे कब हो जाते हैं, या हम कब कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या झुक जाते हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है, हमारा कुछ वांट होता है, वो किसी के साथ में लिंक होता है, तो उस लालच की वजह से हम गलत को भी स्वीकार कर लेते हैं। वही धृतराष्ट्र था। अब यहाँ पर वो धृतराष्ट्र संजय से कहता है, यार संजय बताओ कि धर्म क्षेत्र, केवल आज यही शब्द पे बात करेंगे, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक वो जगह का नाम है जो होता ही है जब फिक्शनल स्टोरीज राइट करी जाते हैं। और इंडिया में इतिहास रहा है, हिस्ट्री नहीं रही है। इतिहास का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ जिनमें कि तथ्य ऊपर नीचे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक मोरल वैल्यू होती है और उनका उद्देश्य तुम्हें कुछ सिखाना होता है। जबकि वेस्टर्न हिस्ट्री जो है वो वेस्ट की तरफ होती है, वो लोग कोशिश करते हैं कि प्रिसाइज एक डेट लिखे जाए, फैक्चुअल डिटेल ठीक हो, उन्हें केवल इतना मतलब होता है कि वो टाइम पे वो आदमी था, उसने ये काम करे तो हो गया। इंडिया में ऐसा नहीं है कि यार रहा होगा, कोई भी होगा, उसके होने से ना होने से कितने बच्चे थे, किससे शादी करी थी, क्या कर्मकांड करे थे, करे भी हों, क्या फ़र्क पड़ता है। इतिहास पढ़ने में और हिस्ट्री पढ़ने में ज़मीन आसमान का अंतर है। इतिहास इंसान को बनाता है और हिस्ट्री एक फैक्चुअल डिटेल है बस। तो वही यहाँ पे है। तो ऐसे कुरुक्षेत्र का नाम एक रेफरेंस के रूप में है कि कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो संजय से पूछ रहा है, बताओ भाई क्या हो रहा है, क्योंकि संजय को बोला जाता है उसके पास दूरदृष्टि थी, वो दूर से देख के बता देता था। तो संजय फिर आगे के श्लोक हैं वो बताएगा कि ऐसे ऐसे पांडव सेना खड़ी है, कौरव की सेना खड़ी है, फिर वो पूरी जो गीता सुनेगा, वो सब सारी चीज़ें धृतराष्ट्र को पता पड़ेंगे। अब यहीं पे एक शब्द है, सबसे पहला शब्द गीता का, धर्म क्षेत्र है। धर्म मतलब क्या? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की जड़ केवल यही एक शब्द है, धर्म, क्योंकि तुम इसे समझ ही नहीं पाए हो, इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाए हो। धर्म का मतलब क्या? तुम्हें लगेगा मंदिर जाओ, एक ही ऐसी धर्म की किताबें होती हैं, उन किताबों को पढ़ लो, और लोग पढ़ते भी नहीं, लाल कपड़ा लपेट के उसके पैर खोलिए, हो गया। तो इस तरीके से तुमने धर्म बना रखे कि रोज सुबह उठ के 2 अगरबत्ती तुम्हें फेरनी। एक जिंदा फूल जो है पेड़ पे लगा है, बढ़िया खिल रहा है, उसकी हत्या करके एक मूर्ति पे चढ़ा देनी है। तुम्हारे कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ दिन होते हैं, उन दिन को बढ़िया तरीके से गाया बजाया सेलिब्रेट करा, मजे ही मजे, मौज मौज। तो ये हो गया तुम्हारा धर्म। डीजे बजा लिया, गाने आने करे, हो गया धर्म। अब थोड़े एथिकल तरफ आओ। एक धर्म तुम्हारा होता है एथिकल। एथिकल नॉर्म्स क्या होता है कि जैसा मैं बर्ताव दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करूंगा जैसा कि मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरे साथ करे। सोक्रेटिस का कोट है और इसे गोल्डन रूल एथिक्स का बोला जाता है। जैसे कि एक सोसाइटी है, अभी वो सोसाइटी बनी नहीं है, अभी वो लोग आदम जमाने के, आदम हुआ ज़माने के हैं, बैठे हैं, जो मिल गया उसी को पेल के खा गए। उस टाइम पर ये बहुत ज़रूरी था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है या जो मेरे कबीले के लोग हैं उनकी जान बचानी है, तो दूसरे कबीले के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, हम तभी साथ में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके लिए ये रूल बहुत ज़रूरी है। क्या रूल है? कि हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। अगर मैं कल जाऊँ एक कबीले वाले को पेलाऊँ, भाला गोप दूँ, मर जाए, तो कल को वो कबीला वाला बदला लेने आएगा कि नहीं आएगा? बदला भी नहीं ले तो भी उसे ये लगेगा कि बड़ी नॉर्मल चीज़ है, अगर अपना फ़ायदा होता है तो उसे लपेट दो, क्या जाता है, एक भाला गोप दो, मर गया तो अब उठा लाओ उसे, खाओ, बढ़िया बनाओ, मज़े ही मज़े। तो यहाँ पे ये चीज़ ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए ऐसे कि अब हम लोग शांति से प्यार से रहेंगे। प्यार से रहना पता है इंसान की वांट नहीं है, इंसान की नीड है। क्योंकि अगर तुम साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाओगे तो सारे के सारे लपेट दिए जाओगे, मारे जाओगे, जानवरों से मारे जाओगे और आपस में ज़्यादा मरोगे। इंसान से बड़ा दूसरा जानवर होता नहीं है। तो ये धर्म एक बना एथिकल धर्म, दूसरे की संपत्ति नहीं चुराएंगे। एग्रीकल्चर होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ, एक प्लॉट है भाई, एग्रीकल्चर हो रहा, सामने से कुछ लोग आए, तुम्हारा उठा के चल दिए, अनाज तुम्हारी मेहनत गई। फिर जब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लैंड में आ गया कि ये ज़मीन मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी ज़मीन है, तो वहाँ पे भी ये कि जिस पे ताकत वो कब्जा कर ले रहा। तब ऐसा कंसेप्ट आया कि नहीं, हमें चोरी नहीं करनी है, किसी के भी धन की चोरी नहीं करनी है। तो ये एथिकल वे ऑफ रिलीजियन है, जहाँ पर हम आपस में रहना सीख रहे हैं। मतलब कि हम ऐसे रहेंगे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोएग्जिस्टेंस के साथ रह सकें। चोरी नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलेंगे, किसी को गिराने की नहीं सोचेंगे। इसे बोलते हैं हम गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स, और ये यूनिवर्सल एथिक्स होती है।
मतलब कि ये पूरी दुनिया पे लागू होगी, हर सोसाइटी में, क्योंकि जिंदा रहना है ना, तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने स्पेयर में खुशी से रहो, अपने स्पेयर में खुशी से रहेंगे, ये नीड होती है। लेकिन रिलीजन छोड़ो, वो अलग कंसेप्ट है। धर्म ये भी नहीं है, ये एथिकल नॉर्म है। और एथिकल नॉर्म जो होते हैं वो कॉपीड होते हैं या फिर नीड से आए होते हैं। वास्तविक धर्म जैसे बोला जाता है या जैसे अध्यात्म बोला जाता है, कुछ लेवल होते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, अध्यात्म। अधिभौतिक लेवल, भौतिक मतलब क्या, फिजिक्स होता है ना, भौतिकी, फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, तो वो है। अभी हम जो है वो भौतिक लेवल पर हैं। इससे ऊपर आ जाता है अधिदैविक लेवल। दैविक मतलब थोड़ा अच्छा होगा, जहाँ पर लोग एथिकल वे में रहते होंगे। उसके ऊपर आता है अध्यात्म। अधिदैविक कैसा, जैसे अभी हमने बात करी कि सबके जन कल्याण की काम करो, जहाँ पर विकास हो, सब लोग शांति से, प्यार मोहब्बत से रहते हो, एथिकल वे ऑफ लिविंग हो, अधिदैविक। फिर आध्यात्मिक, आत्मिक मतलब क्या हुआ? इसके लिए धर्म को समझने के लिए आत्मा को समझना जरूरी है। अभी थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। आत्मा का जो मतलब होता है ना, वो केवल आत्म होता है। आत्म का मतलब क्या? सेल्फ, मैं। तुम जिस दिन अपने आप को जान जाते हो रियल फॉर्म में, क्योंकि जो तुम्हें, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, जो तुम्हें नाम दिया गया है ना, वो नाम जो है वो केवल आइडेंटिटी है, वो किसी और ने दी है। तुम्हारे माता पिता, घर परिवार वाले या दोस्त कोई भी हो, तुम्हें उसने एक आइडेंटिटी पकड़ा दी है। अब वो आइडेंटिटी उनका बच्चा है, तुम नहीं हो। अगर एक बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, हॉस्पिटल में उसका मान लो कि नाम भी रख दिया, उसका नाम रख दिया, कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे अपना नाम सोच लेना, रख दिया। अब होता क्या है कि वो बच्चा गलती से चेंज हो जाता है, ठीक, लेकिन उसके माता पिता तो वही आइडेंटिटी जानते, वो तो वही बोलेंगे कि ये वो है। यही बात है केवल कि यहाँ पर तुम्हें जो आइडेंटिटी मिली है ना, वो आइडेंटिटी से तुम जुड़े हो, वो आइडेंटिटी तुम बन चुके हो, लेकिन वो आइडेंटिटी तुम नहीं हो, बिल्कुल भी वो आइडेंटिटी नहीं हो तुम उससे बहुत अलग हो। क्योंकि आइडेंटिटी बाहर से लोगों ने तुम्हारे ऊपर थोपी है, ये थोपी हुई चीज़ है, जैसे कि तुमने स्वीकार कर लिया है। अब वही आइडेंटिटी के सारे रिश्ते हैं, वही आइडेंटिटी की सारी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हारा क्या है? जब तुम वो मैं को जानने निकलते हो, जो कि वास्तविक है, जो कि किसी का थोपा हुआ नहीं है, जो कि दुख सुख से परे है, ये आगे आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, उससे जो परे चीज़ है, तो उस मैं को जब जानने के लिए निकलते हो, तब तुम अपने आप को जान जाते हो। और वही आत्म की जानकारी ही, आत्म का साक्षात्कार ही, मतलब कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही आत्मा होती है। वैसी कोई चीज़ नहीं होती कि तुम्हारे अंदर एक रोशनी है, तुम मरोगे तो वो रोशनी निकल के जाएगी, उसका इतना 21 ग्राम वजन होता है कि मुझे अगर मिल गए तो रैपट पर रैपट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कि मरने के बाद अब अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, अच्छी वाली कुछ टाइम बाद स्वर्ग चली जाएगी और बुरी वाली भूत बन जाएगी। इतनी गंद मचाई है ना तुम्हारे ये जो धर्म गुरु हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, क्या बोलूँ मैं, मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग, ज़ीरो एक्सपीरियंस, कुछ भी अंड बंड संड जो मुंह में आया बोले चले हैं। इनमें अगर कोई तुम्हें ऐसी बात करता हुआ दिख जाए, अगर तुम पहले एक्सपीरियंस कर लो, फिर अगर ऐसा कोई फालतू बात करता हुआ मिल जाए, जूता फेर दियो उसमें, ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी प्योर वाली। तो सिंपल सी बात है, तुम ये समझो, वो आत्म है। आत्म मतलब मैं अपने आप को जान गया, मेरी जो खुद की सेल्फ एक आइडेंटिटी होगी, जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड की आइडेंटिटी के परे है, वो आत्मा है। और उसे आत्मा के लेवल पर जीना, वही अध्यात्म है। अब कृष्ण बोलते हैं ना कि पार्थ, इस संसार में मेरे करने योग्य कुछ भी नहीं। रील बहुत देखी होगी कि दोस्त के 2 नंबर ज़्यादा आ गए तो ज्ञान दे रहा, वही वाली है कि पार्थ इस दुनिया में करने योग्य कुछ भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि लोग मुझे देख के थोड़ा प्रेरित हों। अब वो उस लेवल पे आ चुका है इंसान कि अपने आप को वो जान गया है, अपने आत्म के सेल्फ को जान गया। वो जान चुका है कि यहाँ करने ना करने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो, तुम नाटक के हिस्से नहीं हो, ना ही तुम ऑडियंस हो, तुम ऑब्जर्वर हो। आई बात समझ में? यू आर नॉट द परफॉर्मर, तुम कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, तुम ऑडियंस में बैठ के ताली नहीं बजा रहे हो। तुम जब अपने आत्म के सेल्फ को जान जाओगे, तब तुम देखोगे यू आर जस्ट अ ऑब्जर्वर, जो कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं अपने आप हो रही हैं, उन्हें होता हुआ देख रहे हो। अब यहीं से फ्री विल भी कनेक्ट होएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता गया तो पता है पूरी गीता तो मैं ऐसे ही सुना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक टाइम की लिमिटेड टाइम है, उसी के साथ, उसी के अंदर मैं तुम्हें सारी चीज़ें करवाऊँ, और ऐसे कराऊँ कि तुम्हारी बुद्धि में आए। तो अब आओ कि आध्यात्मिक लेवल पे आए। एक हमने आदि दैविक की तो बात कर ली, आदि दैविक क्या, जो हम जाते एथिकल धर्म के ऊपर चले गए। अब उससे ऊपर तुम जब जाते हो तो आध्यात्मिक, मतलब कि आत्मा का धर्म। आत्मा क्या होता? मैं होता, मैं की जानकारी।
जब तुम अपने अहंकार को हटा देते हो। अहं मतलब जो ये शब्द है ना, अहंकार था, फिर अहंकार हो गया बाद में। अहम का मतलब होता है मैं, और कार दो तरीके के साकार और विकार होते हैं। तो ये विकार है, विकार इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो आइडेंटिटी थोपी गई थी उसे तुमने इतना प्रचंड बना लिया कि तुम्हें लगता है कि वही तुम हो। अब तुम उसी में चूर होकर, उसी में गुम होकर तुम्हें लग रहा है कि ये आइडेंटिटी मैं हूँ, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो तुम अब वही कि जैसे मैं बोलूँ मैं जय हूँ, मैं तो पूरी दुनिया जीत लूँगा, अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे ऊपर कुछ नहीं। वही एक आइडेंटिटी को सर्वोपरि महान बना के तुमने रख दिया है। ये एक प्रॉब्लम होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसी की बात यहाँ पर चल रही है। तो जब तुम उस आइडेंटिटी को हटा देते हो, वो आइडेंटिटी जैसे हटी, वो पर्दा जैसे हटा, वैसे ही तुम निकल आए। तो तुम किस लेवल पे आ गए? अध्यात्म के लेवल पे आ गए। अब कुछ भी हो ना हो, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी होता हो, सही गलत कुछ भी होता, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी को बुद्ध ने कहा है कि संसार पता है दुखों का खेल है। अब उसके लिए फिर आगे जाओगे, समुद्र अष्टांगिका मार्ग 4 आर्य सत्य बुद्ध ने दिए थे। उन्होंने कहा कि एक पर्दा पड़ा है। किसका पर्दा है? तृष्णा का। जैसे कि माया बोला जाता है ना, वही तृष्णा, उसका पर्दा पड़ा है। तो जब तक वो पर्दा हटाओगे नहीं, वो पर्दा मतलब क्या? आइडेंटिटी का पर्दा। तृष्णा मतलब आइडेंटिटी, तुमसे तो जुड़ी है। अब मैं बोलूँ कि जय की ये प्रॉपर्टी, जय का ये परिवार, फिर उससे और आगे चीज़ होंगी, जय की ऐसी लग्जरीनेस। अब मुझे अपने अंदर के ईगो को फुलफिल करना है, तो लग्जरीनेस की तरफ जाऊँगा कि लोग ये जय से अट्रैक्ट हों, जय की तरफ आए। सब कुछ जय के लिए तो भरूंगा मैं। तो वो जो जय की आइडेंटिटी है, वो अगर मैं मिटा देता हूँ, मैं अपने असली सेल्फ को जान जाता हूँ, तब मैं उस लेवल पे आ जाऊँगा कि अब फाड़ में जाए, छक में रहे, जो होता है होता रहेगा, देखी जाएगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अंधेरे में चलो। एक ऐसी छोटी सी एक है कि कृष्ण अर्जुन जा रहे थे अंधेरे रास्ते पर। अर्जुन कहता है कि यार तुम्हें डर नहीं लगता, भय नहीं कि आगे कुछ मिल जाएगा? कृष्ण कहते काय बात का है? आगे देख, पूरा जिंदा अंधेरा, कुछ दिख रहा है जो डरोगे? कहते उसी बात का तो डर है। आगे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। डर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ का होता है ना, जो पता है पहले से होने वाला है। अगर मुझे पता हो कि यहाँ एक सांप बैठा है, प्रेडिक्टेबल है, या तो मैं भागूंगा या वो आके मुझे काटेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे कोई सांप नहीं एकदम से आ जाए, वो फ्यूचर होगा ना मेरे लिए, अनप्रेडिक्टेबल होगा, क्या हालत होगी। तो अगर मैं वो सोच के डरता रहा कि यहाँ कुछ होगा, कृष्ण समझाते हैं कि अंधेरा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, और तुम अगर वो अंधेरे की सोच रहे हो, मतलब कि तुम अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर की सोच रहे हो, और जब तक उसकी सोचोगे तुम आज को अपने बर्बाद कर दोगे, और कल की चिंता में तो सब निकल ही जाएगा। आगे चलेंगे थोड़ा, जब आगे जाएंगे तो वहाँ का अंधेरा कम होगा, तब वहाँ जो होगा तब की तब देख लेंगे। और ये पता कब आती है? जब तुम उसी आध्यात्मिक लेवल पर होते हो। लेकिन एथिकल लेवल पर हम इसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी चीटिंग करते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, उसके दिल में कभी भी ऐसे भाव नहीं आते वो चोरी करेगा, कभी भी हिंसा का भाव नहीं आता है। इसलिए अर्जुन कृष्ण ने कहा ना कि इतने लोग मरे मारे मैंने, लेकिन अंदर से वो गिल्ट नहीं है। गिल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैंने नहीं करा, उसका भाव मेरा था ही नहीं हिंसा का, मेरा भाव धर्म की स्थापना का था बस। तो वहीं यही कंसेप्ट है बस इतना, कि जो कल को आना होगा वो आएगा, तब की तब देखी जाएगी, अभी हम इतने से चलते हैं। यही तुम्हारा पूरा धर्म है। और ये चीज़ें पता कब आती हैं? जब तुम आध्यात्मिक लेवल पे हो, मतलब कि आत्मा को जान जाते हो। आगे चल के परमात्मा की भी बात करेंगे, इसी से जुड़ा है, सब इसी से लिंक है, क्योंकि ये तुम्हारी बेसिक यूनिट है। हर चीज़ कितना भी आगे जाओगे, वो आगे भी जो तुम्हारा इन्फिनिटी पॉइंट भी होगा किसी भी चीज़ का, वहाँ पे भी तुम आत्मा ही पे पहुँच जाओगे। एंड भी जहाँ से तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो भी आत्मा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। समझने वाली केवल इतनी बात है कि जैसे ही तुम अपने आप को जानते हो, वो चीज़ें तुम्हारे दिल में अपने आप उतर जाती हैं। लेकिन एथिकल जो रिलीजन है, एथिकल धर्म है, वो जस्ट कॉपी है। एथिकल रिलीजन सोचता है कि यार चोरी कोई देख तो नहीं रहा, चलो चुरा लेता हूँ। अब वैसे ये चीज़ें गलत हैं कि किसी और से मोहब्बत करना एक थी वो ठीक थी, लेकिन एथिकल नॉर्म्स ऐसे हैं कि एक से ही करनी है, कोई देख नहीं रहा चलो कर लेते हैं। मतलब कि वो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम पे वर्क कर रहा है, रिवॉर्ड और रिस्क पर। जिस चीज़ का सोसाइटी हमें रिवॉर्ड करेगा, रिवॉर्ड मतलब ये नहीं केवल गिफ्ट देना, पैसा देना होता है। रिवॉर्ड देने का मतलब ये भी होता है जिस चीज़ में तुम्हें वाहवाही तारीफ मिलेगी तुम उस काम को करोगे, और जिस चीज़ में तुम्हें लज्जित करा जाएगा या तुम में झूरा मार पड़ जाएगी वो तुम बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये रिवॉर्ड और रिस्क सिस्टम पे हमारा एथिकल धर्म चलता है। इसीलिए एथिकल धर्म में प्रॉब्लम और पाखंड ज़्यादा है। अंदर से वैसी भावना है नहीं, अंदर से हम नीच गलीच आदमी, एकदम शुद्ध नीच गलीच है, और बाहर हम समाज में दिखाते हैं यार क्या शुद्ध बढ़िया सा आदमी है, एकदम नीट एंड क्लीन साधु टाइप का। वो प्रॉब्लम आ जाती है। अंदर से हम वैसे है नहीं और बाहर हम वैसे अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं,
और प्रिटेंड करते हो तो तुम अपने आप को घूंट देते हो, और वो चीज़ें जो अंदर की वो बाहर निकल कर आएंगी ही। इसी वजह से एथिकल रिलीजन, और अभी हम लोग उसी स्टेज पे हैं, एथिकल रिलीजन के स्टेज पे कोई भी नहीं कहना चाहता कि मैं धार्मिक नहीं हूँ। सब कह रहे भाई हम अच्छे आदमी हैं, मैं इसकी औरतों की इज्जत करता हूँ, अकेली मिल जाए तो दबोच के रेप कर देगा। यही रेपिस्ट होते हैं। देवी को, लड़की को देवी के रूप में पूजेंगे, और कहीं अगर अकेली मिल गई तो उसके रेप भी ज़्यादा वही हो रहे हैं। अब वही देवी का तो रेप कर रहे हो, फिर अगर तुम थोड़ा कंसेप्चुअल सेंस में देखो तो चोरी करना पाप है, भगवान सब देख रहा है। भगवान देख ले तो देख ले, इंसान ना देख पाए, हम कर लेंगे। तो ये जो पाखंड बन गया है, क्योंकि हम लोग सभी लोग धार्मिक हैं, सभी लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एथिकल हैं, अच्छे हैं, और वो चीज़ अंदर से आती नहीं है। अंदर से आध्यात्मिक आती है, आदि दैविक नहीं आती। आदि दैविक ऊपर से थोपी गई है। आध्यात्मिक का कि राम ऐसे थे, और राम के यार दिल की भावना वैसी थी, हमारे दिल की भावना वैसी है नहीं, लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं कि राम की तरह बन जाए ताकि ये समाज में थोड़ा वैलिडेशन, थोड़ी इज्जत मिल जाए। तो उसके पीछे चलने के चक्कर में हम बर्बाद कर लेते हैं खुद को। तो आज इतने ही पे ख़त्म करते हैं। धर्म इतना समझना तुम्हारे लिए बहुत है, तुम्हारी ज़्यादातर प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा अगर इसी पे तुम चले। अब बाकी की बात आगे करेंगे।